जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही मुझे पता था कि मुझे आज के व्लॉग में आपके साथ क्या शेयर करना है। तो जनाब, आप लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी आपकी रिक्वेस्ट जो हैं वो मेरी लिस्ट में मौजूद होती हैं कि जो मुझे कंप्लीट करनी होती हैं आपके लिए। और आप ऐसा बिल्कुल ना सोचा करें कि जब आप लोग कोई चीज़ मुझसे पूछते हैं या जब कोई चीज़ आप मुझे सवाल करते हैं तो वो मैं आपकी सवाल को इग्नोर करती हूँ। अगर वो सवाल ऐसे हों जो मुझे ठीक लगते हैं, जो कोई बहुत ऐसे डिफरेंट सवाल ना हो जिनका मैं जवाब देना पसंद नहीं करती हूँ या मुझे मुनासिब नहीं लगता, तो उनके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, जितनी भी आपकी इंक्वायरीज होती हैं, वो ऑलवेज मैं एक लिस्ट में रख लेती हूँ ताकि स्लोली आपके साथ वो लिस्ट जो है वो आपके साथ मैं शेयर करती रहूँ। आपके साथ मैंने बहुत कुछ शेयर किया। बच्चों के कपड़ों को मैं कहाँ पे रखती हूँ, हमारी जब लॉन्ड्रीज हो जाती हैं वो मैं कहाँ पे रखती हूँ, मेरी लॉन्ड्री के जो क्लोजेट है उसका मैंने आपको विजिट करवाया। आज इंशाल्लाह ताला आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं विंटर एंड समर जैकेट्स किधर रखती हूँ, मेरी और नवीद की। और उसके अलावा मैंने आपको ये दिखाना है कि आज जो मैं ग्रॉसरीज करती हूँ और आप लोगों के इतने सवाल आते हैं कि गुल ये इतनी चीज़ें आप कहाँ पे रखती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि घरों में इतनी जगह नहीं होती, तो आप उन जगहों को कैसे मैनेज करती हैं। तो ये चीज़ आप लोग एज अ हाउस वाइफ, एज अ वो कहते हैं ना कि जो घर की केयर टेकर होती है उनको बिल्कुल पता होता है कि घर के कौन कौन सी नुक्कड़ में कितनी कितनी जगह है जिसको वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको अपनी समझदारी पे होता है कि आप लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी जगह को भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी जगह को भी आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। तो इट डिपेंड्स कि आप लोगों की मैनेजमेंट कैसी है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मेरा सीक्रेट जगह कि जहाँ पे मैं अपनी बहुत सारी फूड की चीज़ें जो है मैं वो स्टोर करती हूँ। इंशाल्लाह ताला किस दिन आपको बेसमेंट में भी लेके जाऊंगी और वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे कुछ चीज़ें कैसी हैं। किस दिन इंशाल्लाह ताला आपको किस दिन कैबिनेट्स दिखा दूंगी कि वहाँ पे मैं चीज़ें कैसे स्टोर करती हूँ। इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। बेफिक्र रहें, सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी और आप लोगों से मेरे घर की कोई चीज़ भी छिपी हुई नहीं रही। आप बिलीव करें, मुझे कभी कभी लगता है कि किसी अननोन बंदे को मैं ला के अपने डोर स्टेप पे खड़ा कर दूँ ना, तो उसको बिल्कुल पता होगा कि गुल के घर में क्या चीज़ें कहाँ पड़ी हैं और गुल के घर में इस वक्त क्या हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ। और वो डेली रूटीन शेयर करने से ये होता है कि आप लोग मेरे घर का एक पार्ट ही बन जाते हैं। तो चलें जरा, आप बातें करते हैं यहीं पे ख़त्म और अभी हम चलते हैं हमारे आज के ब्लॉग की तरफ, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सीक्रेट स्पेसेस जहाँ पे मैं चीज़ों को स्टोर करती हूँ। तो चलें मैं आपको लेके चलती हूँ। मे भी इन सारी चीज़ों से आपको कोई आइडियाज़ मिल जाए और आप लोग इन चीज़ों से आइडियाज़ लेने के बाद अपने घरों की भी स्मॉल स्पेसेस को यूज़ करना सीख जाएं, या अगर आपके पास इवन बड़ी जगह भी है तो उनको कैसे यूज़ करना होता है ऑर्गेनाइज तरीके से। तो चलें मैं आपको लेके चलती हूँ और चलते हैं मेरे आज के व्लॉग की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। सो लेट्स गो टुगेदर, एंजॉय करते हैं मेरा आज का व्लॉग। चलें जी, ये है जी मेरी क्लोजेट जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें रखती हूँ। चलें आपको दिखाती हूँ। पहले बाहर से आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। ये मेरी एंट्रेंस के ऊपर ही है, लाइक यहाँ से हम घर में एंटर होते हैं और एंट्रेंस पे ही ये वाली क्लोजेट है। तो इसमें मोस्टली तो हमारी जैकेट्स वगैरह हैं, लेकिन जो स्टोरेज की चीज़ें मैंने जहाँ रखी हुई हैं मैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो चलें आए इसको खोलते हैं। आपने हैरान होना है कि गुल ने इसमें क्या क्या छिपा के रखा हुआ है। चलें जी, चलें जी, तो पहले आपको एक ओवरऑल उसका लुक दिखा दूँ। ये देख लें, ये है जी हमारी एंट्रेंस की जो क्लोजेट है, और ये सिर्फ नवीद की और मेरी क्लोजेट है। बच्चों के जैकेट्स या उनकी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। ये है जी इसका ओवरऑल लुक। डिटेल अब आपको दिखाते हैं। तो ये पहले बहुत ज़्यादा फुल हुई होती थी, एक ज़माना था जब इसमें हम सब चीज़ें डाल देते थे, लेकिन अब हमने इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया हुआ है। तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, हम स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। तो ये है वो मेरा हैंड बैग जो मैं हर वक्त बाहर लेके जाती हूँ। लाइक डजंट मैटर कि मुझे किधर जाना है, ये हैंड बैग यहाँ पे पड़ा है, इसमें मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ से मैं उठाती हूँ, बस उठा के मैं लेके चल पड़ती हूँ, क्योंकि इसके अलावा आपको पता है आप जब बाहर जाते हैं तो आप एकदम से बैग की तरह चीज़ें की तरह, तो मेरी हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह है। उस जगह का और उस चीज़ का उस जगह पे होना बड़ा ज़रूरी है। तो चूँकि मैं खुद ही सब चीज़ें मैनेज करती हूँ तो मुझसे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इधर आ जाते हैं। तो ये है जी एक पूरा का पूरा बैग। ये देखें, इधर अगर आप देख लें तो ये सॉक्स हैं, ब्रांड न्यू सॉक्स। ये मैं इकट्ठी हमेशा, आपको जैसे बाकी चीज़ें मैं इकट्ठी करके रखती हूँ, तो मुझे सॉक्स वगैरह भी जमा करने का शौक़ है कि जब बच्चों को ज़रूरत पड़े तो घर में न्यू सॉक्स होने चाहिए।
तो ये पूरा बैग है न्यू सॉक्स का। एज सून किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, यहाँ से हम लोग एक आध पेयर निकाल लेते हैं। ये नवीद का बैग है, जहाँ नवीद पढ़ाते हैं उन्होंने दिया था। ये है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मुझे मूव करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा गिफ्ट जो मुझे नवीद ने दिया था ना बर्थडे पे, परफ्यूम का, वो अभी तक यहाँ पड़ा। मैंने इसको ऊपर जाके मूव ही नहीं किया, तो ये मैंने यहाँ पे रखना है। इधर आप आ जाएं तो एक्स्ट्रा मैंने गिफ्ट बैग्स लेके रखे होते हैं, जो कभी मुझे किसी घर जाना पड़े, गिफ्ट बैग की ज़रूरत हो, तो मेरे पास घर में हर साइज़ का तकरीबन मौजूद होता है। इसमें क्या है, अगर मैं ऐसे करके आपको दिखाऊं तो ये देख लें, इसमें हमारी विंटर की एक्सेसरीज़ है। सारी की सारी जो एक्सेसरीज़ जो हम विंटर में यूज़ करते हैं, शॉल्स हो गई, एयर मफ्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं उस वाले बैग में रखती हूँ। तो ये ऊपर एक खाना हो गया, ये आपको मैंने डिटेल से दिखा दिया, ये चीज़ें हो गई। अब हम आ जाते हैं नीचे इधर। तो यहाँ पे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है जी मेरे समर के जो आप कहते हैं कार्डिगन्स जो मैं पहनती हूँ। ये देखें, लॉन्ग कार्डिगन्स मुझे पहनने का शौक़ है। समर के कार्डिगन्स हैं, और समर की कार्डिगन्स ना काफ़ी ज़्यादा हैं। ये मैंने एक दूसरे के ऊपर लटकाई हुई है। अगर आपको मैं एक सेकंड डिटेल से दिखाऊं तो ये वन, इसके नीचे ये, ओके मैं यूँ निकालती हूँ, आपको शायद अंदर से नज़र नहीं आएगा क्योंकि फिर आप लोगों ने कहना था गुल डिटेल से दिखा दें। तो ये देखें, ये है मेरी कार्डिगन्स, ऐसी है मेरी कार्डिगन्स, और ये 3 लटकी हुई हैं एक हैंगर के ऊपर। एक ब्लैक है, एक डार्क ग्रीन है एंड एक लाइट ग्रीन है। तो ये 3 की 3 मैंने एक ही हैंगर पे हैंग की हुई हैं। ये हो गई, इनको हम लटका देंगे इधर। और उसके बाद एक और स्टाइल मैं पहनती हूँ जो आप लोगों को अच्छा लगता है, वो है जी ये वाला। इस पर टैग भी लगा हुआ है अभी। तो वो है जी ये वाला, ये देखें, ये इतना खूबसूरत है। ये लॉन्ग, इसका जो एक आता ना फॉल, इसकी बहुत अच्छी है, फुल स्लीव है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये भी मेरे समर के, और ये मैं बैब्रस और मैं शेयर भी करते हैं। ये कभी बैब्रस पहनती है, कभी मैं पहनती हूँ। फिर ये मेरी छोटी वाली कार्डिगन जो आपको पता है, जो मैं हर वक्त व्लॉग्स में पहनती हूँ। ब्लैक स्किन है, वाइट है, लाइट स्किन कलर की है, मरून कलर में है, ब्लैक में तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। फिर ये मेरी है जी फॉल की जैकेट, नॉर्थ फेस की है ये वाली। तो ये वाली है, देखें पिंक। आपने मुझे बहुत कम देखी होगी, मैं बहुत कम पहनती हूँ, ये भी मैं बैब्रस को ज़्यादा पहनाती हूँ, तो वो उसकी होगी। फिर ये मेरी एक जैकेट है, ये वाली ग्रीन वाली, हाँ ब्लू वाली, ये ब्लू जैकेट है मेरी इस वेदर के लिए, फॉल के लिए। और ये है मेरी रेड वाली। तो ये भी बैब्रस और मैं हम दोनों शेयर करके पहनती हैं। फिर आगे आ जाए तो जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, ये मेरा एक कोट है, छोटी सी जैकेट है ये, लेकिन ये बहुत स्मार्ट लगती है जब आप पैंट शर्ट्स पे पहनते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती है। फिर ये मेरी एक और जैकेट है, ये मैंने आपको लास्ट ईयर दिखाई थी, मैंने लास्ट ईयर ये लॉन्ग वाली जैकेट है, बहुत अच्छी लगती है ये भी पहने हुए। ये जैकेट अक्सर बैब्रस, ये मेरी बैब्रस को मैंने लेके दी थी, तो यहाँ पे लटकी हुई, क्योंकि कभी मैं भी पहन लेती हूँ, कभी बैब्रस भी पहन लेती है। ये मेरी मोस्ट फेवरेट जैकेट है जो मैं सबसे ज़्यादा विंटर में पहनती हूँ। लाइक पूरे विंटर में 99% मैं ये ही जैकेट पहनती हूँ, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। फिर एक ये जैकेट है मेरी, ये मुझे पहले अच्छी लगती थी, सीके से ली थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत अरसा हो गया मैंने इसको नहीं पहना। जैसे ये सारी मेरी जैकेट्स हैं, इस साइड पे ये सारी मेरी कलेक्शन है, ये मेरी जैकेट्स हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू वेदर, लाइक हम लोग चेंज नहीं करते हैं, यहीं पे लटकी रहती हैं। विंटर की फिर उधर चली जाती हैं, समर की फिर इधर आ जाती हैं। अब चूँकि विंटर आ रहा है तो विंटर की मैंने आगे रखती हैं। इधर आ जाएँ तो नवीद की जैकेट्स हैं ये वाली, यहाँ से हम स्टार्ट करें ग्रीन से। तो जैसी मेरी नॉर्थ फेस की जैकेट है, वैसे ही नवीद की ये नॉर्थ फेस की जैकेट है। फिर नवीद की एक ये जैकेट है, नवीद की लेदर की जैकेट, ये भी नवीद की नॉर्थ फेस की है। नवीद को नॉर्थ फेस बहुत अच्छा लगता है। ये वाली है जी उनकी नॉर्थ फेस की। ये इनकी है जी टॉमी की। ये नवीद कहाँ से लिया था, ये जैकेट मुझे इतनी पसंद नहीं है। एक ये नवीद ने लिया, ये पार्का है, और ये नवीद ने बहुत ज़्यादा ठंडे दिनों के लिए लेके रखा हुआ है। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना तो नवीद ये पहनते हैं। ये लॉन्ग पार्का है नवीद का ये। और फिर ये भी नॉर्थ फेस की जैकेट है, एक ये भी जैकेट है, और ये MEC की जैकेट है। तो ये सारी विंटर जैकेट्स हैं। चूँकि नवीद की जॉब इस तरह की है कि उनको एवरीडे जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी, और उनकी कोशिश होती है कि उनके पास ज़्यादा सारी जैकेट्स हों ताकि वो डेली चेंज कर सकें। तो उनके पास कम से कम 8-10 जैकेट्स का होना ज़रूरी है। 8-10 जैकेट्स वो रखते हैं, और ये सारी नवीद की ऑलमोस्ट विंटर की हैं, और 1-2 सिर्फ उनकी समर की हैं। समर में वो ज़्यादा कार्डिगन, स्वेटर्स, शॉल्स, इस तरह की चीज़ें भी वो लेते हैं। तो हाफ हाफ है, ये हाफ मेरी है और ये हाफ नवीद की है। बड़ा हम लोगों ने इसमें ना इंसाफ किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं नीचे इधर।
तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने कुछ थोड़े से वो 1-2 मैंने बर्तन रखे हुए हैं जो मैं यूज़ करती हूँ थी, अब नहीं कर रही आजकल, तो इसकी बात नहीं करते हैं। ये मैं एक बैग है मेरा, उसके बाद ये हैं जी मेरे वेट्स जो मैं समर में जब मैं वॉक पे आए, इतने ज़्यादा है ना, नवीद के हैवी वाले हैं, नवीद के 10 पाउंड्स के हैं और मेरे 5 पाउंड्स के हैं। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये नवीद के और मेरे एंकल वेट्स हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि जब हम यहाँ से निकलने लगें ये तो यहीं पे हम पहन लें। यहाँ पे बच्चों के एक्स्ट्रा बैग पैक्स पड़े हुए हैं, शुगर का बैग पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा जो मैं यूज़ करती हूँ। हाँ, ये एक्चुअली तो ये चीज़ें आपको दिखानी थी। इधर हम अगर आ जाते हैं तो ये देखें आटे के बैग ये आटे के बैग्स मैंने इस क्लोजेट में रखे हुए हैं। हटा के आपको दिखाती हूँ। ये आटा मैं यूज़ करती हूँ। आप लोग हमेशा कहते हैं, पहले मैं करती थी पिल्सबरी का आटा यूज़, अब मैं पिल्सबरी का आटा यूज़ नहीं करती हूँ। वो मुझे आजकल मिलता ही नहीं है, कभी मुझे नज़र नहीं आता। तो चलें कोई बात नहीं, कोई और आपको अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। तो मुझे ये गोल्डन टेम्पल का ड्रम आटा मुझे ये अच्छा लगता है। आई डोंट नो, आप लोग कहेंगे कि हेल्दी नहीं है, वाइट है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है, मैं यही खाती हूँ। हम लोग रोटी बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसलिए मुझे ये पसंद है। यहाँ पे बच्चों के एक्स्ट्रा जूसेस हैं और जूसेस के साथ ये कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स एक दफ़ा ले बैठी थी तो वो ख़त्म ही नहीं हो रही क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं पीता। और ये है जी मेरी कोल्ड ड्रिंक्स के कलेक्शन, ये 5-6 पैक्स में हमेशा ज़रूर घर में रखती हूँ क्योंकि मुझे भी शौक है, बच्चे भी पीते हैं, लेकिन हम इतनी ज़्यादा नहीं पीते हैं। वंस और ट्वाइस अ वीक तो हम लोग पी ही लेते हैं, वंस नहीं। और साथ ये जूसेस के एक्स्ट्रा पैक्स जो मैं बच्चों के लिए लेके ज़रूर रखती हूँ। तो ये देख लें, ये है जी मेरी सारी कलेक्शन। और आज आपको मैंने दिखा दिया कि मैं इनको कहाँ पे छुपा के रखती हूँ। इंशाल्लाह ताला सून आपको बाकी चीज़ें भी दिखाऊंगी जो आप लोगों ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की है कि गुल किधर रखती हैं, तो वो भी दिखाऊंगी। इसके साथ मैंने कहा चलें आप लोगों को 1 बाय 1 सारी वो चीज़ें दिखाऊं जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं आपकी कोई रिक्वेस्ट भी भूलती नहीं हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐसी होती हैं। और ये जगह जो खाली आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ पे बच्चों के स्कूल बैग्स आते हैं। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो तीनों अपने बैग्स यहाँ पे रख देते हैं। दजाना अपना बैग कमरे में ले जाता है और ये तीनों अपने बैग्स यहीं पे रख देते हैं। तो चलें जनाब, यही थी जी मेरी आज की वीडियो, यही है जी मेरी सीक्रेट जो जगह। किस दिन आपको बेसमेंट में लेके जाऊंगी, फिर आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगी वहाँ पे मैं चीज़ें कहाँ स्टोर करती हूँ। तो चलें जनाब, यही था मेरा आज का मज़े का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।